हेलो फ्रेंड्स, लास्ट हमने 13 चैप्टर के कुछ 14 जितने न्यूमेरिकल सोल्व कर दिए। चलो फ्रॉम 15 नंबर 15 क्या है देखो कि Q वैल्यू ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन गिवन एज A plus B gives C plus D defined by the mass of A plus mass of B minus mass of C minus mass of D into C square। जो हमारी रेगुलर रिएक्शन है Q वैल्यू की, बस वही हमें दे रखी है। तो उससे रिलेटेड अगर हमें दो प्रोसेस है तो कौन सी प्रोसेस एक्सोथर्मिक और कौन सी एंडोथर्मिक है वो हमें बताना है। मतलब अगर Q वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए then energy will be emitted, it is called exothermic process, and whenever Q value is negative then energy we have to supply, this process is called endothermic process। इसमें से कौन सी प्रोसेस एक्सोथर्मिक है कि कौन सी प्रोसेस एंडोथर्मिक है वो हमें बताना है। ओके तो चलो फर्स्ट वन क्या है उसमें H11 प्लस H13 gives H12 plus H12। ओके तो इसमें हमें पहले तो Q वैल्यू चाहिए, तो Q वैल्यू क्या करेंगे, इसे Q वैल्यू ऑफ एनर्जी तो क्या बोलते हैं हम कि मास ऑफ हाइड्रोजन। अब इसमें देखो अगर यहां पर तुम इसी में एक इलेक्ट्रॉन का मास माइनस करोगे तो इसमें इन दोनों में माइनस करोगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो फॉर्मूला में तुम डायरेक्ट मास ऑफ हाइड्रोजन एंड मास ऑफ एज ए हाइड्रोजन जो इसका एज ए आइसोटोप है उसका डायरेक्ट ले सकते हो कि मास ऑफ H11 और ये मास ऑफ H13 माइनस मास ऑफ ड्यूटेरियम फिर माइनस मास ऑफ ड्यूटेरियम इनटू C स्क्वायर। देखो यहां पर ये जो प्रोसेस है अगर मैं यहां पर माइनस इलेक्ट्रॉन करके करूं तो देखो ऐसा होगा कि नहीं, मास ऑफ ये हाइड्रोजन माइनस एक इलेक्ट्रॉन होगा फिर प्लस मास ऑफ ये हाइड्रोजन माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें अगर तुम माइनस मास ऑफ ये 1 2 करो और इसमें माइनस तो ये माइनस माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसमें भी ये तुम इसका मास माइनस करो और ये माइनस माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन होकर C स्क्वायर होगा कि नहीं। तो देखो ये दो माइनस ये दो प्लस होकर सेम इक्वेशन हो जाएगी। इन केस ऑफ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली यू कैन राइट दिस इक्वेशन। ओके तो चलो अब इन सब की वैल्यूज रख दो। मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है H11, तो मास ऑफ हाइड्रोजन हमें दे रखा है कितना है 1.00785 प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन आइसोटोप इट इज 3.016049 माइनस मास ऑफ ड्यूटेरियम इट इज 2.0140102 माइनस सेम 2.0140102 into C स्क्वायर। तो चलो करो इसकी कैलकुलेशन। मैंने कर रखी है कैलकुलेशन, अब तुम्हें करनी है इसकी कैलकुलेशन। इसका जो भी मास डिफेक्ट आएगा वो -0.00433 आएगा और इंटू C स्क्वायर है इसीलिए 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ओके तो इसका वापस करो कैलकुलेशन, मैंने कर रखा है
it is 4.033 mega electron volt, and here energy is negative, that's why it is called endothermic process. तो लिख सकते हैं कि here Q value is negative, so this process is endothermic. ओके, ऐसे ही सेम थिंग तुम्हें नेक्स्ट प्रोसेस के लिए करना है C612. देखो अब सेकंड प्रोसेस जो है उसमें C612 gives neon 1020 plus हीलियम. तो देखो इसमें भी अगर तुम ऐसा करोगे, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन माइनस करोगे, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन माइनस करोगे तो 12, और यही 10N2 प्लस 8 होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन तुम्हें माइनस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. डायरेक्ट ऐसे तुम कर सकते हो, इन दोनों का मास प्लस करो और इन दोनों का मास माइनस करो. सेम थिंग देखो अब तुम्हें करना है. अब मैं यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं कर रहा, और उसका जो भी Q वैल्यू में मास डिफेक्ट आएगा, सभी का मास ऑफ कार्बन नियॉन सब कुछ दे रखा है, अल्फा का भी दे रखा है. ओके, तो अब तुम इसकी कैलकुलेशन करोगे तो मास डिफेक्ट में कुछ आएगा 0.004985 और इनटू 91.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट करोगे तो 4958 है. और अब इसमें कैलकुलेशन करो 4.618 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये एनर्जी पॉजिटिव है, इसीलिए तुम बोल सकते हो दिस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस. ओके, तो ये कैलकुलेशन तुम्हें करनी है अपने आप एज ए होमवर्क. क्लियर? चलो नंबर 16. एक ही टाइप की प्रोसेस है. कर देना नंबर 15 जो मैंने बाकी रखा है वो. चलो नंबर 16. क्या है 16 में? सपोज वी थिंक फिशन ऑफ ए ion nucleus into two equal fragments. Aluminium is the fission energetically possible? Argue by the working out of Q of process. Given mass and aluminium दोनों का एज ए मास दे रखा है. तो क्या बोला यहाँ पर कि आयन जो है वो 2 इक्वल एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो रहा है. मतलब प्रोसेस क्या होगी, ऐसा बोल सकते हैं कि आयन 2656 इज इक्वल टू एल्यूमिनियम 1328 प्लस एल्यूमिनियम 1328 एंड प्लस Q वैल्यू ऑफ एनर्जी. तो दिस प्रोसेस इज पॉसिबल और नॉट. तो बस हमें Q वैल्यू निकालनी पड़े. तो Q वैल्यू कैसे करेंगे हम? Q वैल्यू ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, मास ऑफ आयन और वो भी उसका न्यूक्लियस. तो इसमें भी ऐसा होगा. देखो ये 26 इलेक्ट्रॉन तो माइनस कर, और ये इस साइड है, ये 13 26 प्लस हो जाएगा. तो डायरेक्ट करो मास ऑफ आयन माइनस मास ऑफ एल्यूमिनियम. अब मास ऑफ एल्यूमिनियम 2 है, इसीलिए तुम ट्वाइस ऑफ मास ऑफ एल्यूमिनियम कर सकते हो इनटू c². तो देखो मास ऑफ आयन हमें दे रखा है, कितना है? इट इज 27, सॉरी आयन का है 55.93494 माइनस डबल ऑफ
27.98191 into c square। तो इसकी भी कैलकुलेशन अब तुम्हें ही करनी है, ओके। और इसका जो मास डिफेक्ट है वो आएगा -0.02888 इंटू कर देंगे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वो आंसर आएगा। अब तुम्हें कैलकुलेशन कर देनी है, मैंने कर रखी है। इट इज -26.90 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो आगे जो भी मैंने कैलकुलेशन सिखाई है उस हिसाब से कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर एनर्जी नेगेटिव, मास डिफेक्ट नेगेटिव है, एनर्जी नेगेटिव आई, मतलब दिस प्रोसेस इज एनर्जेटिकली नॉट पॉसिबल, ऐसे लिख देना है कि हियर Q वैल्यू इज नेगेटिव, देयरफॉर दिस फ्रिक्शन एनर्जेटिकली नॉट पॉसिबल। अगर पॉजिटिव आया तो ही पॉसिबल है, नेगेटिव मतलब इतनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, एनर्जी सप्लाई करेगी इतनी तब जाके वो ऐसे डिवाइड हो सकते हैं, ओके। तो एनर्जेटिकली नॉट पॉसिबल, ओके। चलो लिख दो ये 16। नंबर 17 क्या है उसमें? द फिशन प्रॉपर्टीज ऑफ प्लूटोनियम 94239 आर वेरी सिमिलर ऑफ दोज ऑफ यूरेनियम 92-235. The average energy release per fission is 180 mega electron volt. Then how much energy in mega electron volt is released if all atoms in 1 kg of pure plutonium 94-239 undergoes fission? हमें पूछा है कि कितनी एनर्जी रिलीज होती है फॉर 1 kg ऑफ प्योर प्लूटोनियम, ओके। और पर फिशन जो है वो इतनी एनर्जी 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिलीज्ड, ओके। तो सबसे पहले तो उसके हमें नंबर करने पड़े कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ प्योर प्लूटोनियम। तो उसके लिए जो प्लूटोनियम हमें दे रखा है 94-239, हाँ, तो 239 ग्राम बोलेंगे, और वो जो 239 ग्राम है वो मास होता है ऑफ 1 मोल ऑफ प्लूटोनियम। तो 1 मोल में तो हमें नंबर पता है, तो 1 मोल के नंबर पता है, उसका मास पता है, तो फिर 1 kg मतलब 1000 ग्राम बोल सकते हैं। तो उसमें कितने नंबर प्रेजेंट है, और फिर पर फिशन 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है, तो जो भी नंबर मिले उस हिसाब से कितनी एनर्जी मिलेगी कर सकते हैं, ओके। चलो तो यहां पर दिया है कि प्लूटोनियम 94-239, तो ऐसा बोल सकते हैं कि 4 प्लूटोनियम 94-239, अगर ऐसे लिख दें हम कि इसका मास और नंबर, तो क्या बोल सकते हैं 239 ग्राम है, तो कितने प्रेजेंट होंगे 6.023 इंटू 10⁻²⁵। दिस इज द मास ऑफ 1 मोल। 1 मोल में इतने नंबर है, तो पूछा कितने हमें 1 kg में, 1 kg मतलब 1000 ग्राम में नंबर कितने होंगे। देन व्हाट वी कैन से 6.023 10⁻23 into 1000 divided by 239 मतलब 6.023, इसको कर दो 10⁻26 by 239, तो करो कैलकुलेशन इसकी 6.023 divided by 239, ओके। इट इज 0.0252 इंटू 10⁻26, इतने हमें नंबर मिले, ओके।
और पर फिशन बोल रखा है कि 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज एमिटेड। तो बोल सकते हैं इधर कि हियर 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज पर फिशन, therefore total energy released for number 0.0252 into 10⁻²⁰. therefore अगर इसकी टोटल एनर्जी को सिर्फ अगर Q ही लिखे then it is 0.0252 10⁻²⁰ into 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ओके, तो मल्टीप्लाई कर दो इसको 0.0252 into 180, it is 4.536 into 10⁻²⁰ mega electron volt energy will be released. Okay, तो इसको तुम 4.5 और भी बोल सकते हो 10⁻²⁰ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? चलो नंबर 18 कुछ ऐसा ही है। हाँ, लिख दो, ये पहले कंप्लीट कर दो। चलो नंबर 18 में क्या है? सभी न्यूमेरिकल्स अगर देखोगे तो Q वैल्यू में एक ही टाइप के हैं जिसमें मास डिफेक्ट करना है। मास डिफेक्ट अगर मिल जाए उसके बाद हमें 931.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे मिल जाएगा। बाकी के जो भी है वो भी एक टाइप के ही है। देखो नंबर 18 क्या दे रखा है 18 में? द 1000 मेगावाट fission reaction consume half of its fuel in 5 years. How much uranium-92-235 did it contain initially? मतलब जो 5 years में जो ऐसे पावर प्रोड्यूस होता है वो इसके हाफ ऑफ द फ्यूल से होता है। तो इनिशियली यूरेनियम कितना होगा? एज्यूम दैट रिएक्टर ऑपरेट्स 80% of time at all energy generated arise from fission uranium-92-235 that nucleus consume only in fission process। तो हमें यहां पर एज ए 1000 मेगावाट दे रखा है। ओके, तो 1000 मेगावाट है तो 1000 मेगावाट मतलब इसकी हम एनर्जी बोल सकते हैं। तो एनर्जी वही हो जाएगी पर सेकंड में। तो पावर दे रखा है, टाइम दे रखा है 5 इयर्स। तो 5 इयर्स में वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करे पहले इतना तो कर सकते हैं हम। तो लिखो हियर पावर इज 1000 मेगावाट। ओके, और जो भी हमें टाइम दे रखा है टाइम t इज इक्वल टू 5 ईयर। अब जो 5 ईयर है उसको सेकंड में कन्वर्ट करो। अगर हमें ऐसे नहीं दे रखा डायरेक्टली ईयर टू सेकंड में तो ऐसा कर सकते हो तुम कि 5 into 365 into 24 into 3600 सेकंड। ओके, अगर दिया है डायरेक्टली 1 ईयर की कितनी सेकंड है तो कर सकते हो, अदरवाइज ये होगा इसका टोटल है। Therefore टोटल एनर्जी अगर इसको हम E से लिखें then power into time it is the total energy in 5 year। ओके, अब ये जो है वो 1000 मेगावाट है तो मेगा मींस 10⁻⁶ होता है और ये 3 तो ऐसा भी बोल सकते हैं 10⁻⁹ वाट। तो ये हो गया 10⁻⁹
इंटू ये पूरा 5 इंटू 365 इंटू 24 3600 जूल, दैट मच ऑफ एनर्जी रिलीज। अब तुम यहां पर इसकी कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो। ओके चलो, अब यहां पर हमें एक ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो भी फिशन है यूरेनियम का फिशन है, इसलिए नियर अबाउट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी विल बी रिलीज्ड। ओके, तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी विल बी रिलीज्ड। तो बोल सकते हैं हियर पर फिशन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज्ड। तो ये जो एनर्जी होगी बस इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इन जूल। तो पता है मेगा मतलब 10⁻⁶ और इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 10⁻⁻19 जूल। पर फिशन जो है वो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ओके, और इसी से रिलेटेड हमें इसका मास चाहिए कि कितना ऐसे यूरेनियम होगा इनिशियली। ओके, तो उसके लिए हमें यूरेनियम दे रखा है 235 ग्राम, तो 235 ग्राम है बराबर, उसके नंबर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 235 ग्राम में कितने होते हैं, दिस इज एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर जितने उसके नंबर होंगे, तो जितने नंबर है उस हिसाब से उसका मास हो जाएगा एज ए 235 ग्राम। ओके, और उसी से हिसाब से हम अगर हम पर ग्राम की एनर्जी सोच लें तो हमें एनर्जी मिल सकती है। ओके, और ये जो एनर्जी हुई वो बोलते हैं हम पर फिशन। तो पर फिशन का अब हम मास भी ले सकते हैं, है ना। तो चलो यहां पर ये जो एनर्जी है उसी को तुम लिख दो कि ये 200 इंटू 10⁻⁶ एंड 1.6 10⁻⁻19 जूल एनर्जी। तो इतने एनर्जी हुई पर फिशन में। अब हम कैलकुलेट करेंगे फॉर 1 ग्राम। ओके, तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो मास प्रेजेंट है, तो मास कितना है इसका 235 ग्राम, तो 235 में कितने नंबर होंगे, एवोगैड्रो नंबर 6.023, तब 1 ग्राम में कितने नंबर होंगे, तो बोल सकते हैं हम ऐसे मास एंड नंबर 235 ग्राम है तो 6.023 इंटू 10⁻23। अब जो 1 ग्राम है उसके नंबर कितने, तो डायरेक्ट तो बोल सकते हो 6.023 इंटू 10⁻23/235 कितने नंबर हुए। ओके, अब हमें करना है कि एनर्जी पर ग्राम, तो एनर्जी पर ग्राम करें तो ये जो है वो पर फिशन है, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई हम कर दे तो दिस इज द एनर्जी पर ग्राम हो जाएगा। देयरफॉर एनर्जी रिलीज्ड पर ग्राम ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम जो दे रखा है वो कौन सा है, इट इज 92-235। तो इज इक्वल टू बोल सकते हैं हम 6.023 10⁻23 इंटू 200 इंटू 10⁻⁶ 1.6 10⁻⁻19 अपॉन 235। समझ में आ रहा कि नहीं। एनर्जी रिलीज पर फिशन हुआ
तो पर फिशन मतलब पर ग्राम ही बोले, तो एनर्जी रिलीज पर ग्राम ऐसा बोल सकते हैं, जूल पर ग्राम। ये हो गया हमारा जूल पर ग्राम, क्योंकि हमें नंबर मिल गया। ओके, अब ये एनर्जी हुई पर ग्राम की, 1 ग्राम की एनर्जी कितनी हुई, तब ये एनर्जी के लिए कितना मास चाहिए कर सकते हैं। तो चलो वापस फिर से यहां पर मास एंड एनर्जी, तो अगर 1 ग्राम सोचे तो एनर्जी जो है वो यही यहां पे लिखनी है, तब ये जो एनर्जी है 10⁹ into 5 into 365 into 24 3600 के लिए कितना मास रिक्वायर्ड है, देन ये मल्टीप्लाई करो और बाकी डिवाइड, मतलब 10⁹ 5 365 into 24 3600 डिवाइडेड बाय, ये आएगा पूरा 6.023 10⁻23 200 10⁻6 1.6 10⁻⁻19 और ये डिनोमिनेटर में जाएगा 235। तो इसका मास कैलकुलेट करो आप, मैंने तो देखो कर रखा है ये पूरा कैलकुलेशन, तुम भी करो ये कैलकुलेशन और ये तुम्हें मिलेगा कुछ 1930 kg, पहले ग्राम में मिलेगा, कन्वर्ट इन किलोग्राम इट इज 1930 kg। ओके, तो इतना हुआ वैल्यू, लेकिन दिस इज द हाफ ऑफ द इनिशियल, क्योंकि हमें पहले ही बोल रखा है कि रिएक्टर कंज्यूम हाफ ऑफ इट्स फ्यूल इन 5 years, तो ये हाफ मिला, तो इनिशियल कितना होगा इसका डबल, तो इसके नीचे तुम्हें लिखना है अब कि दिस फ्यूल इज कंज्यूम्ड इन 5 years and which is half of initial, therefore initial mass of uranium present is, इसका डबल कर दो 2 into 1930, it is 3860 kg। तो इसके नीचे जो मैंने बोला वो लिख दो पहले कि दिस इज द हाफ फ्यूल यूज्ड इन 5 years, therefore initial mass of the uranium present is 3860 kg। ओके, चलो लिख दो, ये कंप्लीट कर दो इसको। देखो ये जो हमने कैलकुलेशन किया इट इज 400%, लेकिन देखो यहां पर हमें क्लियर लिखा है कि एज्यूम दैट रिएक्टर ऑपरेट 80% ऑफ द टाइम, मतलब यहां पर जो हमें मास मिलेगा, ये जो मिला है उसका 80% ही यूज होता है। तो यहां पर तुम्हें क्या कर देना है, ये 1930 जो है उससे पहले तुम इसका 80% निकालो। नेक्स्ट स्टेप तुम्हें कर देना है कि 80% मास इज यूज्ड, देन 80% मास यूज होगा तो उसकी वैल्यू तुम्हें कुछ मिलेगी 1544 kg, इट इज द 80%। तब इसका तुम्हें डबल, तो डबल कर देना है 2 into 1544 मतलब 3088 kg। ओके, तो यहां पर क्लियर लिखा हुआ, ये जो हमें मिले उसमें लास्ट में एक लाइन तुम्हें ऐड कर देनी कि हियर 80% ऑफ मास इज यूज्ड, दैट्स व्हाई जो मिले उसका 80% कर दो, तो 1544 मिलेगा, इट इज 3088 kg।